वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HDFC बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो फिलहाल आज के दिन ये कंपनी आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी की तरफ से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमारे पास आ चुका है। डिटेल्स है दोस्तों कंपनी के Q3 के रिजल्ट का। 2026 के फाइनेंशियल ईयर का ये तीसरा क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी रिपोर्ट करेगी और उसका रिजल्ट का डेट कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। अगर हम दोस्तों बात करें डेट के बारे में तो फिलहाल देखो यहाँ पर कंपनी ने बता रखा है कि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हमें जनवरी की स्टार्टिंग में ही शेड्यूल होती हुई देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें एग्जैक्ट डेट के बारे में तो डेट यहाँ पर कंपनी ने डिस्क्लोज किया है 17 जनवरी का, जो कि सैटरडे का दिन रहने वाला है। और इस दिन जो कंपनी Q3 के रिजल्ट पब्लिश करेगी वहाँ पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि नंबर्स हमें कैसे देखने को मिलेंगे, क्योंकि हाल ही में RBI ने अच्छे खासे रेपो रेट कम किया है और HDFC बैंक और बाकी जो PSU बैंक है उन्होंने रेपो रेट को पास ऑन कर दिया है कस्टमर्स को। तो इससे क्या है, ऑब्वियस ही बात है कि उनके जो लोन्स हैं उनकी कॉस्ट हमें कम होती हुई दिखेगी और उम्मीद किया जाएगा कि इस बार हमें ज़्यादा लोन्स कंपनी के पास आते हुए देखने को मिले और साथ में कंपनी के जो NPAs हैं उसमें कम से कम आपको नंबर्स देखने को मिले। और इस वजह से कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में जो कंपनी के नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेगा, क्योंकि पिछले एक साल से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 5% से हमें देखने को मिला है और वही रेवेन्यू ग्रोथ हमें 8% से देखने को मिला है। इसको कंपनी रिकवर कर डबल डिजिट तक ले जाने की कोशिश करेगी, जैसा कंपनी पहले रिपोर्ट किया करती थी। और वो सारी चीज़ें अगर होती हैं तो ऑब्वियस ही बात है फिर कंपनी के Q3 के रिजल्ट को अच्छा कंसिडर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लो अगर आप HDFC बैंक के शेयर होल्डर हैं तो। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों BSE लिमिटेड। अगर हम दोस्तों बात करें BSE की तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से BSE की जो परफॉर्मेंस है वो हमें वीक देखने को मिल रही है। और वही उससे पहले के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वहाँ पर BSE की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी। तो देखो दोस्तों BSE से रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था इकोनॉमिक टाइम्स का, जिस रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन की गई थी जिससे इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन BSE से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। बट उसके क्लैरिफिकेशन में BSE ने उन सारी चीज़ों को डिनाई कर दिया है। इस वजह से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में उस न्यूज़ की वजह से जो तेज़ी देखने को मिली थी उसकी करेक्शंस अभी हमें देखने को मिल रही है। अब एग्जैक्ट दोस्तों वो न्यूज़ था क्या, तो चलो वो चीज़ हम लोग समझते हैं। देखो दोस्तों आपको चीज़ें यहाँ पर डिटेल में देखने को मिलेगी। BSE लिमिटेड के शेयर 23 दिसंबर को लाल निशान में दिखे। वजह बना एक मीडिया रिपोर्ट और उस पर दी गई कंपनी की सफाई, यानी कि एक मीडिया रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ था उस वजह से 22 दिसंबर को कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी सही देखने को मिला। जब उसका क्लैरिफिकेशन BSE से मांगा तो क्लैरिफिकेशन में BSE ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। सिंपल सी बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट एग्जैक्ट किस चीज़ को लेकर था BSE से रिलेटेड। तो देखो दोस्तों अगर हम बात करें मीडिया रिपोर्ट के बारे में, बट उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा, यह आर्टिकल CNBC में अपडेटेड है जो कि हिंदी में है। आप इसका इंग्लिश वर्जन भी चेकआउट कर सकते हैं जो कि इकोनॉमिक टाइम्स में आपको देखने को मिलेगा और मेन जो रिपोर्ट है वो इकोनॉमिक टाइम्स ने ही पब्लिश किया था। तो चलो अब बात कर लेते हैं BSE के रिपोर्ट्स के बारे में। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है BSE डेरिवेटिव सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नए मंथली इंडेक्स ऑप्शन प्रोडक्ट लाने पर काम कर रहा है। यानी कि सिंपल सी भाषा ये है कि डेरिवेटिव सेगमेंट हाईलाइट किया गया है, यानी कि F&O सेगमेंट की बात हो रही है।
उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए यानी कि मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए नए मंथली इंडेक्स ऑप्शन प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। और ये जो चीज़ है ये कंपनी के जो टर्नओवर हैं, टोटल टर्नओवर, उसमें एक मैसिव बूम लाने का काम कर सकता था अगर ये कंपनी लॉन्च करती है तो। बट जब इसके क्लैरिफिकेशन में बीएसई ने इन सारी चीज़ों को साफ साफ इनकार कर दिया कि बीएसई ने बोला कि फ़िलहाल हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं, और साथ में ये भी बताया उन्होंने कि नियमों के तहत खुलासा ज़रूरी हो, ठीक है। और साथ में ये भी मेंशन किया गया है कि बैंकेक्स इंडेक्स जो आपको देखने को मिलते हैं बीएसई के, उसमें बड़े बदलाव की पुष्टि जो इन्वेस्टर्स हैं उसका ध्यान खींच रही है। यानी कि रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया जा रहा है कि बैंकेक्स इंडेक्स जो है उसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि ये बीएसई के जो कंप्लीट टर्नओवर हमें देखने को मिलता है डेरिवेटिव का, उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा बैंकिंग से ही हमें जनरेट होता हुआ दिखता है। तो यही सारी चीज़ें जो पब्लिश की गई हैं, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बीएसई की परफॉर्मेंस पीक है। बट अगर हम बात करें कंपनी का अभी 52 वीक हाई से करंट मार्केट प्राइस के बारे में, तो गिरावट करीब 10-10.5% तक की हमें देखने को मिल रही है, जो कि बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और ऐसे टाइम पे बहुत सारी कंपनी 20-30% तक नीचे है। अगर कोई कंपनी कम नीचे है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंटिमेंट उस कंपनी से रिलेटेड उतनी भी खराब नहीं है। और दोस्तों, अगर हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर हम बात करें सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, तो उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है। फिलहाल यूट्यूब पे आपको वो सारी देखने को नहीं मिलती है क्योंकि सेबी रेगुलेशंस है, तो एनालिसिस आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं बीएसई के आने वाले रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो जो बीएसई के हमें ऑप्शंस प्रीमियम के पर डे के टर्नओवर देखने को मिल रहे हैं, और इसको जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले क्वार्टर के पर डे से, तो उस केस में हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है, तो इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि वंस अगेन कंपनी ईयर ऑन ईयर और Q1Q दोनों में काफ़ी अच्छी शार्प ग्रोथ हमें फिर से रिपोर्ट करती हुई दिख सकती है। और हो सकता है इस बार ग्रोथ कंपनी आपको 50% से ज़्यादा की रिपोर्ट करती हुई दिख जाए Q1Q बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 100% की भी ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर नोट कर लेना। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा स्टेट बोरोइंग सेट टू स्पाइक ₹4.5 ट्रिलियन इन Q4, और IDFC फर्स्ट बैंक ने रिस्क यहाँ पर हाईलाइट किया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है रिपोर्ट के जरिए कि स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड है कि इशू कर सकती है ₹4.5 ट्रिलियन का बॉन्ड, यानी कि 4.5 लाख करोड़ का बॉन्ड इन 2026 फाइनेंशियल ईयर, और वो हमें Q4 में देखने को मिलेगा। और यही फिगर को अगर हम कंपैरिजन करें पिछले साल के Q4 से, तो वहाँ पर 4.3 ट्रिलियन हमें देखने को मिल रही थी, यानी कि 4,30,000 करोड़। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि अगर हम बॉन्ड की डिमांड की बात करें तो अभी हमें वीक देखने को मिल रही है RBI सपोर्ट होने के बावजूद भी। और इन सारी चीज़ों को IDFC फर्स्ट बैंक ने रिपोर्ट किया है एक कॉशियस की तरह, मतलब बोल सकते हैं ये डिमांड एंड सप्लाई का जो बैलेंस है उसको अनफेवरेबल दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड रिपोर्ट हुई है, जो कि बोल सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का कोई न्यूज़ नहीं है, उन्होंने इन सारी चीज़ों को एनालिसिस कर बताया है। साथ में दोस्तों अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो ये कंपनी के आने वाले अर्निंग्स हो सकता है कि हमें काफ़ी बेटर देखने को मिले अगले 2 साल के लिए। और वही अगर हम बात करें पिछले 2 साल के बारे में, तो वहाँ पर कंपनी के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखे थे। बट अब कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी बेटर हमें देखने को मिलेगा पहले के कंपैरिजन में, ये कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया है। Q2 में जो कंपनी ने मार्जिन रिपोर्ट किया था वो लोवेस्ट मार्जिन था, अब यहाँ से कंपनी का मार्जिन रिकवर करेगा। और मार्जिन अगर रिकवर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के जो NPAs हैं उसमें गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, और NPAs अगर गिरता है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आप नोट ज़रूर कर सकते हैं अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर हैं तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों MCX। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था फर्स्ट एवर, जो कि 1:5 के रेशो में था। अब उसका फिलहाल कंपनी ने रिकॉर्ड डेट सेट कर दिया है, जो कि 2 जनवरी का है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।